अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 8 सर्किल के 8.3 की आखिरी लेक्चर क्लास है और चैप्टर 8 का भी एंड है। 8.4 जो बता चुका हूँ अननेसेसरी एक्सरसाइज है वो हम नहीं करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 जो है सर्किल, 3 एक्सरसाइज थी लेकिन काफ़ी हेक्टिक चैप्टर था। आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। 5 सवाल मैं इसमें आज आपको कराने जा रहा हूँ। बड़े बड़े सवाल हैं, साथ रहिएगा एंड तक। पेज नंबर 262 पे मौजूद है सर्किल 8.3। ये एक्सरसाइज जो है उसका टाइटल मैं आपको पार्ट 1 लेक्चर में लिखवा चुका हूँ। टेंजेंट या कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी एंड नॉर्मल टू द सर्किल, तो उसी से मुतालिक क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। एक सर्किल की इक्वेशन है, कह रहा है इस पे बनने वाले टेंजेंट्स बताएं जो ओरिजिन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और फाइंड रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी 2 सवाल हो गए तो लंबा सवाल हो जाएगा। यानी टेंजेंट की इक्वेशन भी मांग रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मांग रहा है जहाँ पे वो सर्किल को टेंजेंट टच कर रहा है, सही है। इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, इसको इक्वेशन 1 दिया है। नाम क्यों दिया है इसका आगे पता चलेगा आपको। अब आपको मेरे साथ जो चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन का जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि कोई ऐसी लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। तो ये सवाल में जो लिखा हुआ है हिंट, उससे मैंने पकड़ा कि जो हमारा टेंजेंट है वो ओरिजिन से गुजर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अब कांस्टेंट टर्म नहीं है। यानी ये अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, यूँ समझ लें ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बस इसमें ये कोई m निकलवा दे तो क्वेश्चन डन। अब m की तलाश कैसे करेंगे देखिए। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में 2 जगह y की जगह रख दें, इसलिए इसका नंबर हुआ था इक्वेशन 1। अब y स्क्वायर है mx स्क्वायर, y यहाँ पे 2 के साथ है, इसको ब्रैकेट एहतियात से खोलें सारे, तो m स्क्वायर x स्क्वायर और 2mx। अब 2 जगह x स्क्वायर वाली टर्म है, कॉमन ले ले तो 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 प्लस m स्क्वायर। और इसमें 2 जगह x है और 2 का टेबल भी आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, तो 2 भी कॉमन ले, माइनस भी कॉमन ले तो अंदर प्लस हो गया और x कॉमन हो गया, 9 अपनी जगह बचा। अब याद कीजिएगा लास्ट लेक्चर यानी जो इसका पार्ट 1 हुआ था, मैंने कहा था जो टेंजेंसी की कंडीशन होती है उसमें ये होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेते हैं कभी, देखा ना इसमें अब x एक वेरिएबल आ गया, यानी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। सर्किल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है। इस मकसद से काम किया ताकि एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0, टेंजेंसी की ये शर्त होती है, यानी इक्वल रूट्स हो जाए। यानी अब ये मंजर हो गया इस सर्किल का ऐसा, समझे कहानी। अब a क्या है भाई, जो x स्क्वायर के साथ होता है, 9 10 में बढ़ चुके हैं। b क्या होता है भाई, जो x के साथ हो कोफिशिएंट। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म गिनती हो। अब रख दें जल्दी जल्दी, -2 के साथ ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 प्लस m का होल स्क्वायर हो गया 4 × 9। अच्छा ये सोच रहे होंगे कि आप 4 9 10 तो 36 होता है, क्यों नहीं किया सर ने। तो सर के साथ आप अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करते हैं माशाल्लाह से, सिर्फ गाइड बुक नहीं बनाए को समझे सवाल। तो 4 मल्टीप्लाई करके 36 कर देता तो एक चीज़ का ध्यान बढ़ जाता। अब 4 से डिवाइड कर दूंगा ना तो ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी, छोटी गिनतियाँ 4 1 ज़ा और 4 1 ज़ा, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस m का स्क्वायर, खोल दिया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सही। और यहाँ पे 9 बचा तो 9 1 ज़ा और 9 1 ज़ा, माइनस से साइन हो गया चेंज। अब राइट पे ले जाए, 9 से 9 माइनस प्लस का कट गया, -9m स्क्वायर और +1 उधर जाके हो गया प्लस का 8m स्क्वायर और 6m उधर जाके हो गया माइनस का 6m। अब इस इक्वेशन में से 2m कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचा 4m - 3, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब 2m एक फैक्टर 0, फिर दूसरा फैक्टर आइदर और जो हम करते थे, 2m का पहला फैक्टर 0 उससे m आ गया, दूसरा फैक्टर 4m - 3 किया उससे m आ गया, 3 उधर जाके प्लस और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी m आ गया। अब m आ गया तो याद रहा कर क्या रहे थे,
इस m में रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगी, यानी आधा क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब m को 0 रखें तो 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0, यानी ये पहली इक्वेशन ये हो गई हमारी। ये चेकिंग भी आ रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखें, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, चैप्टर नंबर 7। 3/4 को रखा, तो 3/4 जब रखा तो 3/4x, क्रॉस किया तो 4y, स्टैंडर्ड बनाने के लिए 4y दूसरी तरफ जाके माइनस, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, यानी वो इसकी इक्वेशन हो गई। चेकिंग की चेकिंग, ऐसा चेकिंग हो रही है, बेहतरीन सवाल बन रहा है, यानी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन हो गई, यानी एग्जैक्ट डायग्राम लग रही है ये। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आसान काम है, 9-10 में भी करा है आपने कि दो इक्वेशन उसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर दें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, समझे। ये दो मैंने ब्लैक स्पॉट जो किए। अब इसके लिए क्या करें, एक तो देखें y इक्वल टू 0 की वैल्यू आई गई है, तो इस y इक्वल टू 0 को ले आके आप सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दे तो x आ जाएगा। अब देखें सर्किल की इक्वेशन क्या है, y², तो वहाँ 0 हो गया, 2y तो वहाँ 0 हो गया, बाकी बचा x², 6x और 9, ठीक। अब अगर आप गौर करें इसको, तो ये बन रहा है x का स्क्वायर, ये बन रहा है 2ab से, और ये बन रहा है b² से, देख रहे हैं। 2 3 6x हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, वरना एक बच्चा यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला सुबह भी कर सकता है, तो शार्पनेस ठीक है, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अब x माइनस 3 स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का रूट 0 ही होता है, तो x की एक वैल्यू आ गई 3, तो अब यानी कि पहला बन गया 3 0, ये बिल्कुल पक्का सवाल हो गया यार। देखो 3 0 1 2 3, x एक्सिस पे y 0, ये देखा, आप इंटरेस्ट लेंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब y इक्वल टू 3/4 जो यहाँ से आया था x, इसको रख दें। अच्छा, इसमें थोड़ी मेहनत बढ़ेगी क्योंकि इसमें y और x दोनों की वैल्यू नहीं है, तो y को यहाँ पे भी रखें 3/4x, तो 3/4 का स्क्वायर यहाँ पे रखें तो 3/4x, बाकी अपनी जगह है, सही है। अभी एहतियात से काम करना है, 2 से 4 गया 2, जो बच्चा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 16 कर दें, एलसीएम स्टाइल से नया स्टाइल, लंबी सी लाइन लगाना नहीं, मल्टीप्लाई बाई 16, 16 1 जा 16, 16 कट गया, 16 6 जा 16 और 2 कट के कितना है 8, 8 3 जा 24 और 16 9 जा 144, 16 प्लस 9x² 25, 96 और 24 दोनों माइनस है तो माइनस, और एडिशन हो गई 120 और 144। अब यहाँ पे भी देखें ऐसा ही टच आ रहा है, लेकिन बड़ी गिनतियाँ थी तो मैंने बच्चों की तरह करके दिखा दिया कि ये 5x का स्क्वायर है, ये 12 का है, और चेक कर ले 2 5 जा 10, 10 12 जा 120, चेक हो गया। यानी ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला बन सकता है, बन गया। a ये हो गया, b ये हो गया, ठीक, ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला। अब 5x माइनस 12 स्क्वायर रूट लिया तो 0 का रूट 0 ही होता है, x की वैल्यू 12/5 आ गई। अब x की वैल्यू को ले आके रख दें आप इसमें y जोड़ 3/4x में, ताकि y आ जाए। अब किस तरह है y, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9/5, ये भी बिल्कुल पक्का लग रहा है क्योंकि देखें ये x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, देखें गौर से 12/5 और 9/5, ये वाला पॉइंट बिल्कुल चेक हो गया। तो अब समरी बना दी कि दो इक्वेशन हमारी आ गई और दो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ध्यान रखिएगा किस x के रखने से क्या y आया, ये पेयर बना एक ऑर्डर्ड पेयर, और किस y के रखने से कौन सा x आया था ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से, इस y से ये x आया था तो ये बना 3 0 वाला पॉइंट, सही, और ये वाले x रखने से ये वाला आया था तो ये बना 12/5 और 9/5, पहले x फिर y, जल्दी में उल्टा ना लिख दें, सही है जी, अंदाज़ा होगा। दिमागी सवाल भी है और मज़ेदार सवाल भी है, टाइम भी लगेगा। दूसरा सवाल देख ले भाई आज का, शो दैट, अच्छा जैसे दो सवाल हैं ये जो अभी कर रहा हूँ तो इसको बहुत समझें तो दूसरा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, मिटा के करूँगा इंशाल्लाह तो समझने की कोशिश करें। प्रूफ करें, शो दैट कि ये एक सर्किल जो है और ये एक सर्किल जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब सर्किल को सर्किल टच कर रहा है, सही है,
मैंने यहाँ पे सर्किल को लाइन टच कर रही थी टेंजेंट। आगे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पहले बता देता हूँ जल्दी से। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए ये कि आप ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दें। जैसे उसमें दो इक्वेशन सॉल्व कर दी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, तो यहाँ पे अब दोनों सर्किल की इक्वेशन को सॉल्व कर दें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। पहले बता दूँ, दोनों इक्वेशन जो दी थी उसको नाम दे दिया 1 2। क्लियर। दोनों में अब गौर करें तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो सिरा मिला। सब्ट्रैक्शन की थीम बनी इसमें, सब्ट्रैक्शन। इसमें पुटिंग गेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट किया। जबानी मेरे साथ सब्ट्रैक्ट करें। एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, वाई स्क्वायर माइनस कट गया। इसमें -6x बचा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, हो रहा -6y, इसमें कुछ नहीं है तो 6y बचा। अब ज़रा दूसरा गलती ना हो, 10 और ये -2 हो जाएगा इधर जाके, ये भी 0 to 0, ये भी 0 to 0। तो अब साइन जब चेंज करेंगे तो 10 + 2 12। डर रहे हैं तो ऊपर नीचे वर्टिकल बना के कर लीजिएगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए सेकेंड ईयर में माशाल्लाह। अब ये पूरी इक्वेशन -6 से डिवाइड कर दें ताकि छोटी गिनतियाँ हो जाए, तो माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। अब इसमें से y की वैल्यू निकालनी है 2 - x और पुट कर दें इसको छोटी वाली आसान इक्वेशन 2 में। 1 में 2 जगह रखना पड़ जाएगा, इसमें 1 जगह रखना पड़ेगा, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन में रखा ताकि एक पुट करके जल्दी से आंसर आए। तो अब y की जगह रख दिया 2 - x, तो a - b। देख रहे हैं ये फॉर्मूला बार बार लग रहा है मैट्रिक वाला, ab होल स्क्वायर। तो अब a² - 2ab + b² 2 अपनी जगह, x² 2 स्क्वायर हो गया, -4x हो गया और 2 इधर आके माइनस, तो 4 - 2 2 हो गया। अब ये फिर 2 से डिवाइड हो रही है। ये प्रैक्टिस में लाई ये चीज़ बेटा, ये जो मैं करता हूँ ना डिवाइड बाई, ये होता है फ़ायदा कि इक्वेशन छोटी हो जाती है, गिनतियाँ छोटी हो जाती हैं, फिर कैलकुलेटर नहीं ढूंढना पड़ता। अब ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये x का स्क्वायर, ये 2ab और ये b का स्क्वायर, तो ये a - b का होल स्क्वायर, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 को इसमें रख दें, इसलिए इसको इक्वेशन 3 बोला। 1 2 हमारा सर्किल हो चुका है, 3 में रखा तो 2 - 1 से 1 आ गया। कितना अच्छा सा पॉइंट आ गया, 1 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है। ये तो बताए नहीं, ये नहीं देखेंगे असल चीज़ तो ये, वो तो हमें कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को साइमल्टेनियस के 1 से 2 शिकार के एक फ्लो बना हुआ है बच्चे का, तो फ़ौरन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कर ले। तो अंदाज़ा हो रहा है सर जो है सिर्फ छपवा नहीं रहे, मूड और इंटरेस्ट बनाने के लिए और प्लस लॉजिकल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए काम करते हैं। अब 2 सर्किल टच कैसे करें, इसकी थ्योरी ज़रा देखिएगा मेरे साथ। थ्योरी, एक सर्किल, अब जैसे समझाने के लिए पूरा एग्जैक्ट बना दूं, तो एक सर्किल ऐसा है जो सेंटर ओरिजिन पे रखता है, क्योंकि देखिए जिसमें एक्स वाई नहीं होता है, इसी लेक्चर्स के शुरू के हिस्से देखिएगा 8.12, जिस सर्किल के अंदर एक्स वाई नहीं होता है वो सेंटर एट ओरिजिन रखता है, ठीक है। और ऐसा सर्किल जिसका जो है सेंटर अदर देन ओरिजिन हो, जैसे अब वो ये हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हो गया। सही हो गया। अभी 2 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हाँ बोल दिया जल्दी से, बोल दिया, वेरी गुड हो गया। अब देखिए गौर से, तो ये सर्किल यहाँ पे 1 और ये 1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो 1 1 हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा। सही हो गया, सेट। अब सर्किल टच करते कब है, इसकी थ्योरी क्या है। इसकी थ्योरी, ये तो डायग्राम मैंने बना दी, लेकिन अब एक जनरल सी डायग्राम जल्दी से बना दूँ। 2 सर्किल टच उस वक्त करेंगे अगर उनके दरमियान के जो सेंटर्स हो गए, यानी C1 C2 अगर 2 सेंटर हैं, उसका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये बराबर हो जाए इनके रेडियाई के सम ऑफ रेडियाई। पॉइंट समझे, यानी ये दोनों का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर हो, क्योंकि अगर जो है ये सर्किल बाहर होते तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ज़्यादा हो जाता रेडियस के सम से, समझे, क्योंकि रेडियस अंदर रह जाता और डिस्टेंस दूर हो जाता। और अगर ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग सर्किल होते, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, तो इस सूरत में ये लेसर हो जाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ फासला कॉमन आ गया। पॉइंट समझ रहे हैं आप। तो हमारा केस बना ये वाला, क्योंकि टचिंग बोला हुआ है उन्होंने।
लेकिन एमसीक्यूज के लिए दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गए कि अगर कभी सर्किल्स के सेंटर का डिस्टेंस ज़्यादा हो और उनके रेडियाई का सम कम हो तो वो डिसजॉइंट सर्किल्स हैं, और अगर सेंटर के डिस्टेंस की वैल्यू छोटी हो रेडियाई के सम से तो वो ओवरलैपिंग या ज्वाइनिंग सर्किल्स हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसी को मैं काम करूँगा लेके, आप देखिएगा। अब पहली इक्वेशन को, यानी इसका मतलब हमें सेंटर और रेडियस तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी उसी वक्त लगा सकता हूँ जब डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियाई का सम, उसी वक्त लगा सकता हूँ जब मेरे पास ये रेडियाई और सेंटर्स की वैल्यू हो। तो अब इस चैप्टर के शुरू के हिस्से में मैंने आपको सिखाया था कि ये जो माइनस जी माइनस है वो तो ये सेंटर होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये भूल गए तो बार बार देखते रहें। अब इसको कंपेयर किया तो 2g आ गया -6 के बराबर, 2f आ गया -6 के बराबर, तो g आ गया -3 -6/2 -6/2 सही हो गया। कांस्टेंट जो होता है c होता है वो 10 हो गया। अब इसका सेंटर आ गया 3 3, क्योंकि माइनस जी माइनस है ना साइन चेंज। रेडियस होता है √g² + f² माइनस c, ये भी फॉर्मूला अगर भूल गए तो रिकॉल करें। अब g का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, फिर f का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और 10c का माइनस, फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है। अब 9 + 9 18 होता है, 18 - 9 8 होता है। 8 का पेयर बनाया 2 × 2 × 2, तो रूट से बाहर आके आ गया 2√2। दूसरी इक्वेशन जो है उसमें गौर से देखें तो x और y 0 0 है, सही है। तो इसका मतलब है इसका g और f 0 0 हो गया, यानी सेंटर तो इसका 0 0 आ गया। ठीक, यहाँ से भी इस डायग्राम से भी नज़र आ रहा होगा सेंटर तो इसका 0 0 आ गया। ठीक, और इसका यूँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका सेंटर 3 3 आ गया। सही। अब क्या करना है, ख़त्म करना है सवाल को। इसका रेडियस यहाँ पे r² किसके बराबर हो गया, ये r² होता था ना, x² + y² = r², तो r² हो गया हमारा 2, तो r हो गया हमारा √2। अच्छा, ये 2 समझाने के लिए लिखा है कि पहला सर्किल है तो उसका r1 c1, दूसरा सर्किल है तो उसका r2 c2। वरना आप सोचोगे रूट तो r का लिया तो ये r2 क्यों हो गया भाई, डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब ये है वो थ्योरी जो मैं आपको बता रहा था वहाँ, कि दो सर्किल टच करेंगे एक दूसरे को एक्सटर्नली, इंटरनली भी टच करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरनली मतलब ऐसा हो जाएगा, ये भी तो टच कर रहे हैं ना, सर्किल के अंदर सर्किल है। ये वाला केस हमारा नहीं है, हमारा ये वाला केस है। सही है। ये देखें, ये नॉलेज आ रही है, अंडरस्टैंडिंग तो टेक्स टाइम। अब रेडियस का सम 2√2 + √2, कोफिशिएंट सेम हो गए तो 2 + 1 3 हो गया। और डिस्टेंस चैप्टर 7 से डिस्टेंस फार्मूला देखिए, माजी आ रहा है मुसलसल, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, यानी अब इस 0 और 3 का डिस्टेंस, 0 और 3 का डिस्टेंस, ये हमारा x2 x1 और y2 y1 हो गया। तो 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर तो ख़त्म हो गया ना, तो 9 + 9 18 हो गया। 18 खुद होता है फिर पेयर बन के 3 × 3 × 2 से कितना 3√2 सेम आ गया। तो सर्किल टच कर रहे हैं, प्रूफ भी हो गया। देखिए, प्रूफ एंड सॉल्यूशन, आधा हिस्सा प्रूफ का था और आधा हिस्सा सॉल्यूशन का था। जाइएगा नहीं भाई, 2-3 सवाल है और लंबी एक्सरसाइज है। ये आखिरी क्वेश्चंस देख लें, चैप्टर 8 की हैप्पी एंडिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बहुत। इससे पीछे जो मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 15 से पहले 7, सही है, इसको पहली फुर्सत में प्रैक्टिस कीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को। 15 में वही बात है जो अभी हमने 7 में की थी, इसमें बस जर्नल सर्किल दिए हैं, पिछले में गिनतियाँ दी हुई थी। कह रहा है कि ये साबित करें, प्रूफ करें कि ये दोनों सर्किल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इफ़ का मतलब होता है कि ये वो कंडीशन है जो हमें प्रूफ करके लानी है। अगर ये ले आए तो इसका मतलब है ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब दोनों सर्किल की इक्वेशन लिख दी, इसको 1 2 बोल दिया। ठीक है, सेंटर एंड रेडियाई ऑफ सर्किल्स, इन दोनों को अब बारी बारी, यानी सर्किल 1 और 2। अब ये 1 जो था उसमें देखें f नहीं है, तो यहाँ पे 0 y हो गया, तो यानी f 0 है। इसमें जो है g नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 0 gx, तो g 0 है। तो इस तरह फटाफट हमारा सेंटर क्या बन गया, -g - f से पहले में f 0
और दूसरे का माइनस जी माइनस एफ से 0 माइनस एफ, क्योंकि इसमें जी 0। ओके हो गया। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसके अंदर जो एफ नहीं है तो वो 0 हो गया, इसमें जी नहीं है तो वो 0 हो गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था इसी सवाल से पिछले में, कि 2 सर्कल्स विल टच ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर 2 सर्किल एक दूसरे को टच करें तो इसका मतलब है उनके दोनों के सेंटर्स का दरमियान का फासला उन दोनों के रेडियाई के सम के बराबर हो। यानी ये जो डिस्टेंस हो ये r1 और r2 के सम के बराबर हो। तो अभी गौर से देखें, सम ऑफ रेडियाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मॉडुलस मीन्स डिस्टेंस, ठीक है। यानी लिख दूं अगर आपके लिए, वरना लिखना ज़रूरी नहीं है। सम ऑफ रेडियाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। सही है। अब रेडियस की वैल्यू रखें लेफ्ट पे, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर जो है पॉइंट्स हैं, तो सेंटर का सेंटर से फासला क्या बनेगा, 0 प्लस जी, क्योंकि फार्मूला क्या था x2 माइनस x1, और माइनस एफ माइनस 0, ठीक है। फार्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, चैप्टर नंबर 7। सही है ना। अब 0 लिखते नहीं, 0 लिखते और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये अब मैट्रिक फर्स्ट ईयर का रिवीजन आएगा कि रूट से बाहर हमें चाहिए प्रूफ, तो अब अगेन एंड अगेन स्क्वायरिंग की थीम चलेगी। एक दफ़ा स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का केस बन जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है और ब्रैकेट है। तो अब a स्क्वायर रूट से बाहर, b स्क्वायर रूट से बाहर और प्लस 2ab, रूट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ गया रूट से। सही है। अब जी स्क्वायर लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है, कट गया। एफ स्क्वायर लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है, कट गया। जो बाकी बच गया वो माइनस सी मिलकर माइनस 2c। सारे साइन माइनस हो तो एडिशन होती है, वो माइनस माइनस प्लस किसी ने बचपन में बताया था, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। सही है। जो बच गया वो लिख दिया, रूट को मल्टीप्लाई कर दिया, जी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर इंटू सी इंटू एफ स्क्वायर और सी इंटू सी, ठीक है। माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस हुआ ना प्लस, यहाँ पे एडिशन हो रही थी तो माइनस कॉमन रहा और एडिशन हो गई। अब 2c को उधर ले आके प्लस कर दें, डिवाइड बाई 2 कर दें ताकि 2 और 2 ख़त्म हो जाएं, जो बचे इसकी अगेन स्क्वायरिंग कर दें। कुछ कहानी समझे, यानी रूट के अलावा जो उसको राइट करें फिर स्क्वायरिंग करें ताकि सारे रूट फारिग हो जाएं। अब ये लेफ़्ट का जो है चारों टर्म्स रूट से बाहर आ गई स्क्वायर में और सी पे स्क्वायर आ गया। नजर आ रहा है, जब स्क्वायरिंग की तो सी पे स्क्वायर आ गया यूँ करके। क्लियर। अब जो चाहिए उसमें नज़र रखें ज़रा, हमें चाहिए अपॉन में चाहिए, सही है, और सी एक तरफ चाहिए, ठीक है। नज़र आया। तो पहले तो ये सी स्क्वायर कट गया। अब जो 3 टर्म्स बची उसमें बग़ैर सी वाले को राइट पे ले जाएं, बग़ैर सी वाले को, तो ये दोनों माइनस प्लस हो गए दूसरी तरफ और जी स्क्वायर एफ स्क्वायर अलग हो गया। अब थ्रू आउट डिवाइड करते हैं जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी से। ये समझने का है कि इससे क्यों किया, क्योंकि अब गौर करें हर टर्म में एक चीज़ कम है। इसमें जी स्क्वायर और सी है, एफ स्क्वायर कम है। इसमें एफ स्क्वायर सी है, जी स्क्वायर कम है। इसमें जी स्क्वायर एफ स्क्वायर है, सी कम है। तो 2 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा, 2 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा, गेम ऑन। तो ये देखिए जी स्क्वायर सी कट गया, देखा, इसको कहते हैं समझ के करना। एफ स्क्वायर सी कट गया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कट गया, कैसा ऑटोमेटिक, बस बारीकी, कंडीशन एंड स्टेप्स के स्क्वायरिंग में गलती ना हो कि एक अटेम्प्ट में आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, दोनों जगह जा सकता है ये सवाल। सही है। और हाँ, आज ही के लेक्चर के जो शुरू के 2 सवाल थे वो दोनों लॉन्ग में जा सकते हैं, लिख लीजिएगा मार्किंग। अगला सवाल लिखा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सीसा एक्स को कहते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट वाई को कहते हैं। चैप्टर 7 के अल्फाज आ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ऑफ पॉइंट्स, यानी उन पॉइंट्स का प्रोडक्ट ऑफ एब्सीसा बताएं, यानी x इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट यानी y इंटू वाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, जहाँ पे ये लाइन मीट कर रही हो यानी टच कर रही हो इसको। अब देखें चैप्टर ख़त्म हो गया, समय मीट बोल दे, टच बोल दे, टेंजेंट बोल दे, सब बराबर, क्योंकि मीट
देखिए मेरी दोनों उंगलियाँ मीट यानी टच, और टेंजेंसी एक लाइन पे आ जाए। इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है आपको। अच्छा, इसको मैंने 2 क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा। पहले मैंने y mx जो ओरिजिनल दी हुई है ऐसे ही लिखा है, और फिर इसमें x को y से बदल दिया है, क्योंकि देखें जब एब्सिसा चाहिए होगा तो इक्वेशन x की बने, और जब ऑर्डिनेट चाहिए होगा इक्वेशन y की बने, और मीट का मतलब है इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके बने, क्योंकि ये दोनों एक ही नुक्ते पर कॉमन पॉइंट रखते हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है जर्नल दी हुई है वो लिख दी, इक्वेशन 3। अब पहले इक्वेशन 1 को 3 में पुट करें तो समझदार बच्चे हो गए। 1 को जब 3 में रखेंगे तो y x से बदल जाएगा। देखें ये वाला y x से बदल गया mx, ये दूसरा वाला y mx से बदल गया ये। अब ब्रैकेट खोलें, 2 जगह एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें से कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, 2 जगह x आ गया, इसमें से कॉमन ले लें 2 और x, तो g बच गया और 2 fm बच गया, और 2 बाहर जा चुका था fm और c। अब ये चीज़ आपको ज़रा समझनी है, क्योंकि ये जो है आपके ना फर्स्ट ईयर में था ना सेकंड ईयर में, और ये एक पुराने ख़जाने से निकाला है जिस ऑथर ने भी ये बुक बनाई है। प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, रूट्स, यानी ये दरअसल होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं सर? ये जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कभी लगाते थे ज़िंदगी में, x = -b + -b² - 4ac/2a, याद आया? ये जो होता है ना ये रूट होता है, यानी कि जो किसी इक्वेशन की जड़ होती है उसका जो वैल्यू होती है उसका सॉल्यूशन बनाती है वो उसका रूट होता है। अब ये जो होता है ना इसमें ABC होता है। अब यानी ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये तो आप लोग जानते हैं, ये हो गया C, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है, इसको याद करें। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे C, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे A, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका C/A। अब इसमें बस पुट कर दें, यानी C और 1 + m², डन। अब यही काम आपको करना है इक्वेशन 2 को रख के इक्वेशन 3 में, ताकि x y से बदल जाए। अब देखें x 2 जगह जहाँ जहाँ रखें, यहाँ और यहाँ g वाली की जगह पे। अब इसको एहतियात से, क्योंकि अब इसमें अपॉन आ गया, y² m² ym/ में। अब इसमें मैंने वही साइंस चलाई जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, और बार बार चैप्टर में बता चुका हूँ, माजी में भी बता चुका हूँ कि एलसीएम मेथड ओल्ड हो गया। अब उससे एक अच्छा मेथड है मल्टीप्लाई कर दें उस अपॉन से जो सबसे बड़ा हो। अब जैसे m² सबसे बड़ा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ का कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि m² में 1 कटेगा 1 बचेगा, ये आ गया। इसमें पूरा गायब है, ये पूरा m² आ गया, यहाँ पे पूरा गायब है, पूरा ये आ गया। अब y² 2 जगह है, कॉमन लेके ये y 2 जगह है और 2b 2 जगह है, तो कॉमन 2m लेकर और m भी है, तो जो बाकी बचा वो ब्रैकेट में, और cm² अपनी जगह। अब यही फॉर्मूला आपको याद है ना, C/A। अब यहाँ पे बस ऑर्डिनेट्स की वजह से y आया, और यहाँ पे एब्सिसा की वजह से x आया, क्योंकि देखिए x बचा तो ये x × x है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि 2 पॉइंट है तो उसका x1 x2, वरना आप सिर्फ x × x लिख दें तो x² बन जाएगा। अब इसी तरह y1 × y2 मतलब y × y प्रोडक्ट। अब c यहाँ पे क्या आया हुआ है, cm² ऊपर लिख दिया, और a क्या आया हुआ है, ये a, ये c और ये b। पता क्या चला, प्रोडक्ट निकालने में b यानी जो मिडिल टर्म होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, यानी प्रोडक्ट आ गया आंसर। अच्छा, ये एक हल्का सा सवाल है, जगह बची थी, मैंने कहा कि बच्चों को करा दो, देखने में नहीं इंपॉर्टेंट काम है ये। शो दैट, प्रूफ का सवाल है, कह रहे हैं साबित करो कि ये जो लाइन है वो इस सर्किल पर नॉर्मल है। नॉर्मल लाइन वो होती है जो किसी सर्किल पे बनने वाले टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। ये मैंने बताया था इस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज के शुरू में, कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल पर, यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। सही। अब इसमें यानी सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल वो लाइन बन जाती है जो सेंटर के पास पहुँचे, और सेंटर होता है -g - f। समझ गए, ये है कहानी। अब करना क्या होगा, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल पे गौर करें जिसके ऊपर वो नॉर्मल मांग रहा है, उसके अंदर देखें 2g की जगह l है और 2f की जगह m है। ये वाला g की जगह l आ गया, f की जगह m आ गया। इसका मतलब हमारा g जो हो गया वो l हो गया और f जो है वो m हो गया। तो इसका मतलब हमारा सेंटर का पॉइंट
माइनस एल माइनस एम हो गया, क्योंकि वो माइनस जी माइनस एफ होता है, जो यहाँ बताया था। ठीक हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी हुई है जिसको नॉर्मल साबित करना है, उसमें इसको रख दें, क्योंकि यूँ समझें कि ये हमारा एक्स वाई आ गया, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि देखिए सेंटर हमारे नॉर्मल पर होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है ना वो हमेशा नॉर्मल पर होता है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में सेटिस्फाई करने के लिए रखवा दिया। अगर सेटिस्फाई हो गई तो साबित हो गया कि ये पॉइंट यानी ये सेंटर इसी नॉर्मल पे आगे पीछे नहीं है। तो देखें एक्स की जगह और वाई की जगह रख दें माइनस एल माइनस एम, ये क्या हो गया, ये माइनस ए एल प्लस के ए एल से कट गया, माइनस बी एम, जीरो, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई का मतलब है कि ये लाइन नॉर्मल है। अच्छा, ये एक बोनस क्वेश्चन है, ये मैं आपको पूरा रेड से इसलिए कर दिया कि मैंने सिर्फ आउटलाइन दिखा दी है, इसको आप ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। इसमें ये बोल रहा है, सवाल लिखा नहीं ज़बानी बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। वो कह रहे हैं इस लाइन को, इस सर्किल को टेंजेंसी और सीकेंसी की कंडीशन बताएं, यानी ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट हो जाए और ये लाइन इसके ऊपर सीकेंट हो जाए, उसकी कंडीशन बताएं। टेंजेंट तो बता दिए ये होता है जो उसके ऊपर से गुजरे। सीकेंट मैंने इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि सीकेंट इसको कहते हैं जो किसी सर्किल के दो नुक्तों के ऊपर से चला जाए, ये सीकेंट हो जाएगा। तो ये देखिए समरी भी आ गई इस चैप्टर के एंड में। सीकेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, टेंजेंट क्या है, 8.3 की भी समरी सही है। अब इसमें करना ही होगा, आप लोगों को करके बताइएगा ज़रूर। सर इम्पॉर्टेंट है ये, तब हम करें, ये चीज़ की ना आपने, मुश्किल वक्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वरना नॉर्मल हालात में नहीं। अब इस y को इसमें आप रख दें दो जगह y, और इसके इतने सारे सवाल की अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। दो जगह y पे रखेंगे एहतियात से, तो देखेंगे आप एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है कि वो जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना वो ये बननी चाहिए, यानी x दो जगह आ जाएगा, वो एक जगह कर लीजिएगा और इस तरह ये बन जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे जाइएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो है ये दोनों काम करवाता है। इसकी थ्योरी लिख लें। डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये कहता है कि अगर टेंजेंट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और अगर सीकेंट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। सही है। अब ये अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप लोग करके मुझसे पहले रख लेंगे माशाल्लाह से, कि आप देखें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करेंगे, इसमें b जहाँ आ रहा है वो रखेंगे उसका स्क्वायर, a और c जो आ रहा है, यानी अब ये a हो गया 5 और 2 इंटू ये हो गया b और ये हो गया c, ये मतलब यानी ये a हो गया, ये पूरा b हो गया और ये पूरा c हो गया। ठीक है। अब इसमें जब रखेंगे ना आप तो देखेंगे ऐसी शक्ल आ जाएगी। अब टेंजेंसी की कंडीशन क्या लिखवाई मैंने कि ये 0 होना चाहिए। जब 0 रखेंगे तो इसमें ये जो होता है ना k, इस k और c का जो रिश्ता आएगा ना ये कहलाएगी कंडीशन। अब देखें इसमें ये कंडीशन आ रही है कि k स्क्वायर को उधर कर दें तो 625 माइनस 5c, यानी k स्क्वायर अगर ये होगा तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आंसर 1। और इसी डेल्टा को आप ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्या बताई सीकेंट की कंडीशन ग्रेटर देन, जब वो रखेंगे तो ये थोड़ा इनइक्वालिटी का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। k स्क्वायर उधर जाके हुआ ग्रेटर, तो ये इससे बड़ा है, यानी अगर मैं फलां स्टूडेंट से बड़ा हूँ तो वो मुझसे छोटा है, तो अब इसमें दिस इज़ ग्रेटर, तो और करके आप लिख देंगे आखिर में कि दिस इज़ लेसर, तो ये कंडीशन ऑफ सीकेंसी हो जाएगी। मज़ेदार चैप्टर था, ख़त्म हो गया। 8.4 नहीं होगी। अब इसके बाद है बहुत ही हैवी ड्यूटी चैप्टर, इंशाल्लाह वो सेहत और ज़िंदगी पर है, इंटीग्रेशन चैप्टर 6, चैप्टर ऑफ द सेकेंड ईयर। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।